इस तरह के नई नई वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। KGN गोट फार्म की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो आज का ये वीडियो मुझे हिंदी में बनाना पड़ा इसीलिए कि इस तरह का प्रॉब्लम हर किसी भाई का फार्म में आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको समझ सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत जानकारी आपको दे सकता है और ये हर किसी के फार्म में ये प्रॉब्लम आता ही है। तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आज का जो टॉपिक है, ये बच्चा को आप देख पा रहे हैं, ये किसी कारण से इसका पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसका पैर टूट गया है। तो आज मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे इसका आप लोग ट्रीटमेंट या प्लास्टर करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप एक वेटरनरी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको लगेगा, ये बम्बो स्टिक लगेगा आपको, कोई भी बांस का टुकड़ा या लकड़ी जो एकदम सीधी हो, टेढ़ा वाका ना हो। तो ऐसे आपको 3 या 4 पीस लगेगा, या अगर आपका जानवर बड़ा हो तो उस हिसाब से आप स्टिक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप स्टिक को, बांस का स्टिक को बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 बना चुका हूँ। तो एक काम आप लोग ध्यान से देखिए, इसको बनाने के बाद स्टिक में ऐसे कॉटन बैंडेज को आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे आप कॉटन बैंडेज लगाकर, और एक बात आप लोग, ये इमरजेंसी केस है, ये बता के नहीं आता, इसलिए मेरे फार्म पे इस वक्त कोई आदमी नहीं है, सब जंगल पे गया है बकरी लेकर के। तो मेरे सामने जो भी इक्विपमेंट पड़ा था और जिसका भी मुझे सहारा लेना पड़ा, तो इसके लिए आप लोग ध्यान मत दीजिए। आप लोग के पास इमरजेंसी में जो भी इक्विपमेंट रहता है हाथ के पास, और किसी का भी सहारा लेकर के आप ये काम जल्द से जल्द करें। तो इसीलिए मेरे पास जो इमरजेंसी इक्विपमेंट था, तो उसी से मैं ये काम चला लिया हूँ। लेकिन जब हम लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, तो ये ट्रेनिंग में आप लोग को और भी अच्छा से हम लोग बता सकते हैं कि कैसे और भी अच्छा से प्लास्टर करना है। हालांकि इसमें भी पूरा ही जानकारी मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपको लगेगा ये कॉटन लगेगा, और ये लिकोप्लास्ट का जो छोटा वाला जो देख रहे हैं वो लिकोप्लास्ट है, वो भी लगेगा। और बाद में जो दिख रहा है वो कॉटन बैंडेज है। ये इस तरह का कॉटन बैंडेज आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच ऐसे मिलता है, उसको आप ले लीजिएगा। और सबसे जो मेन जिनिस है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आप भी ह्यूमन मेडिसिन में मिल जाएगा। और उसके साथ आपको लगेगा सर्जिकल स्प्रिट, जिंक ऑक्साइड, एक सीजर या कैंची, थोड़ा सूता लगेगा, और आपको डिस्टिल वाटर लगेगा। डिस्टिल वाटर आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में मिल जाएगा। अगर डिस्टिल वाटर इमरजेंसी में आप लोग नहीं ला पा रहे तो थोड़ा सा गर्म पानी को गर्म करके फिर उसको ठंडा कर लेना। और डायरेक्ट कच्चा पानी देने से उसमें बैक्टीरिया वगैरह रह सकता है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा पानी को गर्म कर लेना, गर्म करके उसमें ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें थोड़ा सा घोल करके आप लोग रेडी कर लेना। देखिए ऐसे घोल लेना उसमें। देखिए इस तरह का, थोड़ा ज़्यादा एकदम गाढ़ा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्द से जल्द सूख जाता है। ठीक है, तो थोड़ा पतला ही रखना, क्योंकि आपको कॉटन वगैरह लगाते वक्त जो टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम पे सूख जा सकता है। तो इसको थोड़ा पतला ही बनाना।
और एक बम्बो स्टिक इसलिए हम लोग देते हैं, इसका रीज़न ये है कि पूरा शरीर का जो जानवर का जो भार रहता है वो इस दौरान जो ट्रीटमेंट में जो समय लगता है 14 दिन 21 दिन या ज़्यादा फ्रैक्चर हो तो ज़्यादा समय लगता है, तो इस दौरान उसके शरीर का जो भार है, जो वज़न है, वो वज़न वो स्टिक संभाल लेगा। इसीलिए हम लोग स्टिक का यूज़ करते हैं। और एक कारण है कि ये हड्डी को सीधा रखता है और जानवर जब चलता फिरता है तो उस टाइम में भी जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको वो एक ही पोजीशन में रखता है, और एक ही पोजीशन में होने के कारण ही वो हड्डी जुड़ जाता है। तो मेरे पास इस समय फार्म में कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं छोटे बच्चे का सहारा लिया हूँ। आप लोग किसी का भी सहारा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है। आप लोग इमरजेंसी में जिस किसी के भी साथ ये काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो करना है, जिंक ऑक्साइड या सर्जिकल स्प्रिट पहले थोड़ा कॉटन में लेकर के जहाँ फ्रैक्चर हुआ है और जहाँ तक आप प्लास्टर करना चाह रहे हैं, तो उसको पूरा आप अच्छा से साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद उसमें थोड़ा जिंक ऑक्साइड पाउडर हाथ में लेकर के उसमें पूरा रगड़ दीजिए। इससे होगा ये, जब इसमें आप कॉटन वगैरह बांधेंगे तो कोई कीड़ा वगैरह या वहाँ पे कोई खुजली जानवर को ना हो, इचिंगनेस ना हो, तो इसीलिए जिंक ऑक्साइड आप दे करके कॉटन को इस तरह से बांध देना। कॉटन बांधने का रीज़न ये है कि जो नर्व में जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उसका ब्लड फ्लो होना चाहिए। अगर आप ब्लड फ्लो वहाँ पे किसी तरह बंद हो गया तो उसमें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ही होगा। तो इसीलिए पहले एक कॉटन पैड का हम लोग बैंडेज इसको देते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो चलता रहे और जल्द से जल्द जानवर सुस्त हो जाए। तो आपको सबसे पहले इस कॉटन बैंडेज को पूरा इस तरह से बांध देना है। बांधने के बाद आपको ये जो बम्बो स्टिक मैं ले रहा हूँ, बम्बो स्टिक आप तीनों तरफ से 3 दे करके लिकोप्लास्ट से उसको बांध दीजिए। ऐसे लिकोप्लास्ट से मैंने बांध दिया है, 2-3 जगह पे बांध दीजिए। और सबसे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पैर को देख पा रहे हैं आप लोग, सीधा टान के रखा है। हल्का से आप लोग ये पैर को टान के रखना, क्योंकि अगर आप लूज ढील छोड़कर इसको प्लास्टर करेंगे तो ये पैर पूरी सीधा नहीं होगा, थोड़ा बग जाएगा और जुड़ भी नहीं सकता है। ये जुड़ सकता है या नहीं भी सकता है, तो उसमें रिस्क हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग पैर को थोड़ा टान के रखिए। और जो फ्रैक्चर में जो थोड़ा बहुत भी फाँक हो जाएगा तो वो फाँक उसमें नया से हड्डी तैयारी होगा, और वो जो जॉइंट बनेगा वहाँ पे, तो वो जॉइंट बहुत मजबूत होगा, पहले जैसा पैर था वैसे हो जाएगा। और आप लोग अगर लूज दे करके वहाँ पे प्लास्टर करते हैं तो उसमें वो जो फ्रैक्चर है उसमें गैप नहीं बनेगा, तो उसमें गैप नहीं बनने से वहाँ पे नई हड्डी का तैयारी नहीं होगा। तैयारी नहीं होने से तो उसमें मजबूती नहीं आएगा, जुड़ जाएगा लेकिन मजबूती नहीं आएगा। इसीलिए फ्रैक्चर में थोड़ा बहुत गैप देना चाहिए। हल्का सा गैप अगर हो तो उसमें नया से हड्डी बन करके उसको अच्छा से जोड़ने में सहायता करता है। तो एक रीज़न है, तो इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा कि पैर को सीधा टान के रखिए। और एक इसमें सबसे पहला जो मैं बताने वाला था कि आप लोग पहचाने कैसे, कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ पे पैर टूटा है। तो बहुत सारे फ्रैक्चर में देखा जाता है कि हड्डी टूट करके बाहर भी आ जाता है, तो उसमें तो कोई आइडेंटिफाई का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस छोटा खाटा केस में आप लोग
सबसे पहले जो आपको हाथ दे करके फील करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका फ्रैक्चर है वहाँ पे अगर आपका हाथ गिरता है तो बकरी चिल्लाएगा, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे टूटा है। और एक इस तरह से आप लोग जो हाई पावर जो लाइट होता है जो फॉरेस्टर लोग यूज़ करता है, उस लाइट को अगर आप हड्डी के ऊपर रखेंगे तो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे आपको रेड ब्लड फ्लो हुआ है ऐसा पता चलेगा, या फ्रैक्चर हुआ है ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो है आप लोग अगर एक्सरे कर सके, लेकिन एक्सरे तो हर जगह आपको पता है हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है एनिमल का एक्सरे होता है, लेकिन सब जगह नहीं होता है। अगर एक्सरे हर जगह चालू हो गया तो हम लोग ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर जानवर को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस ही काम करेगा कि कहाँ पे टूटा है, कैसे इसको प्लास्टर करना है। ठीक है, तो देखिए मैं कॉटन बैंडेज को पहले बांधा, फिर उसके ऊपर स्टिक बांधा, फिर उसके ऊपर कॉटन बैंडेज को बांधने के बाद ऐसे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा देना पड़ेगा। ठीक है, ये आधा घंटा 1 घंटा में सूख जाता है। जब तक नहीं सूखे आपको बकरी को उठने नहीं देना है, इसका तीनों पैर को बांध देना। अगर बकरी उस टाइम पे उठ जाए तो उसमें धूल वगैरह लग के उस सूखने में दिक्कत होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसके बाद जो पार्ट आता है इसका मेडिसिन, ये तो हो गया आपका इमरजेंसी केस में उसका प्लास्टर। और आपको इस दौरान जो मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा, हालांकि आप वेटरनरी डॉक्टर से सलाह कर लेना, तो आपको इसमें कैल्सीमास्ट या कोई भी कैल्शियम इंजेक्शन, कैल्डी-12 कोई भी कैल्शियम इंजेक्शन आप 7 दिन करें। और बॉडी वेट आप देख लेना कितना उसका वेट हो सकता है। वैसे हर इंजेक्शन में तो उसका डोज लिखा रहता है, तो उस हिसाब से आप उसको 7 दिन कैल्शियम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर 7 दिन आप उसको दे, 7 से ज़्यादा भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ इसको एक पेन किलर देना पड़ेगा, एंटी एनाल्जेसिक इसको एक देना पड़ेगा। कोई भी एंटी एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं, या इसको आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेग्नेंट गोट को नहीं देना चाहिए। और जो बकरी का दूध खा रहा है बच्चा, उसको भी नहीं देना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन आप अगर कोई फीमेल हो या अंडुल हो, कोई मेल हो या अंडुल हो, तो उसी को दे सकते हैं। फीमेल को कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। अगर उसका बच्चा दूध नहीं खा रहा है या वो प्रेग्नेंट पे नहीं है तो आपका उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा दूध खा रहा है या प्रेग्नेंट पे है बकरी, तो उस दौरान कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सब का यूज़ नहीं करना है। तो इस दौरान आप इसको प्लेन मेलोक्सिकम इंजेक्शन दे सकते हैं। मेलोक्सिकम के साथ कैल्शियम इंजेक्शन, कैल्डी-12, कैल्सीमास्ट, कोई भी कैल्सी केयर आप इसको दे सकते हैं।